साल दे दी इस इंडस्ट्री में, पहले तो ये बताइए कि कब शुरुआत की, क्या सपना लेके आए थे मुंबई में? भाई सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊँ, मेरा गांव ऐसा है जहाँ ना रोड है ना लाइट है। और मेरे ख़्याल से जिस ज़माने में मैंने पहली फिल्म देखी थी, तो शायद मेरे ख़्याल से मैं गांव का पहला आदमी हूँगा जिसने फिल्म देखी थी। ऐसा घाघरा नदी के किनारे मेरा गांव है, लेकिन मेरी फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी है, मेरे फादर वगैरह, तो उस हिसाब से मेरी एजुकेशन हुई। लेकिन मैं पहला आदमी उस एरिया का जो ये ख्याल आया कि मुझे फ़िल्मों में जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए मुझे पता नहीं था, लेकिन फ़िल्मों में जाना चाहिए। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उसमें ड्रामे वगैरह में काम करता था। कभी वो पर्दा खींच रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा उसी में आता था। तो एक बार तो उसमें छोटे छोटे रोल भी एक आध डायलॉग दे दिया करते थे। तो एक बार एक ड्रामा था जिसमें मुझे फतेह बहादुर सिंह थे जो हमारे वो ड्रामा के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे एक रोल दिया जिसमें 3 डायलॉग थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, हर तरह से एक्टिंग वैक्टिंग सीख के जब गया तो कुछ हालात ऐसे हुए कि उन्होंने 2 लाइनें काट दी। तो मेरे प्रोफेसर थे बनवारी लाल वर्मा, BL वर्मा जी, उनके पास गया। मैंने कहा सर ये देखिए इतनी रिहर्सल की है, शायद मेरे ख्याल से किसी हीरो ने भी नहीं की होगी जितनी मैंने रिहर्सल की, और वो फतेह बहादुर सिंह ने जो है उसमें से 2 लाइनें काट दी। तो बोले डायरेक्टर का काम वही जानता है, ये द फाइनल अथॉरिटी, मैं उसके काम में दखल नहीं दे सकता, ही नोज़ बेटर। तो मैंने कहा जब वही जॉब ऐसी है कि सभी फाइनल अथॉरिटी है, तो वो कुर्सी क्यों नहीं पकड़ी जाए। तो उस दिन से एक डायलॉग तो बोल दिया, लेकिन मन में यह था कि मुझे एक्टर नहीं डायरेक्टर ही बनना है। तो एजुकेशन कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जब घर वालों को बताया कि भाई मुझे जाना है फिल्मों में, तो ऐसा लगा कि किसी ने बम मार दिया, पूरा घर उड़ गया, क्योंकि माँ बाप का अकेले ही था। बहरहाल मेरे मामू वगैरह सबकी मीटिंग हुई, बोले देखो ऐसे भाग के चला जाएगा तो अच्छा नहीं है, और बता के जाएगा कि भाई ये फला जगह है, तो वहाँ जो है हम लोगों को पता रहेगा कि भाई ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, खबर मिलती रहेगी, आती जाती रहेगी। तो सबकी सहमति से मैं बम्बई आ गया डायरेक्टर बनने के लिए। और कुछ हमारे मेरे अपने जो थे, मेरी माँ की सगी खाला जो मौसी बोलते वो थी, जब उनको पता चला कि ये आया है फिल्मों में काम करने के लिए, तो पहले तो बड़े खुश हुए, बच्चा आ गया बच्चा आ गया। हमारे और रिश्तेदार थे आ गए। जब पता चला कि ये फिल्मों के लिए आया तो ऐसा लगा मैं अछूत हूँ। तो उनकी रुख से पता चल गया कि ये लोग खुश नहीं हैं। और उसके बाद धीरे धीरे पैसे, फैमिली से सपोर्ट बड़ा अच्छा था, माँ बाप का अकेले ही था, तो इसलिए जो है तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ी। काम के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, बाकी की खाने की रहने की ये सब तकलीफ़ें मेरे साथ ज़िंदगी में नहीं थी। लेकिन डायरेक्टर बनने तक का सफ़र बड़ा मतलब लंबा था, बड़ी मेहनत। उस ज़माने में चीफ असिस्टेंट क्या करता था, स्क्रिप्ट बगल में दबा के घूमता था, किसी थर्ड फोर्थ असिस्टेंट को हाथ भी नहीं लगाने देता था। इतने इनसिक्योर होते थे कि कहीं ये भी काम नहीं सीख जाए और ये हमारी कुर्सी पे आ जाए। तो उस ज़माने में बड़ा लंबा होता था प्रोसीजर। अप्रेंटिस बने, फिर फोर्थ असिस्टेंट बने, थर्ड असिस्टेंट बने, सेकंड असिस्टेंट बने, और उसके बाद चीफ असिस्टेंट बने, एसोसिएट डायरेक्टर बने, तो सीढ़ी सीढ़ी से। तो लेकिन मेरा थोड़ा अच्छा था। फिर मैंने आती एक पिक्चर थी चोर मचाए शोर, उसमें एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, अगर लंबा नहीं हो इंटरव्यू तो मैं बताऊं। बताइए। ये एक हमारे दोस्त थे, अब नहीं रहे, असरार एम सूरी साहब, जो जिनका काम ही था लोगों को बेवकूफ़ बनाना और ये करना। तो एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा किसी ने मिला है, तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा मुझे फिल्मों में असिस्टेंट बनना है। तो बोले एक शर्त पे तुमको मैं ले जा सकता हूँ स्टूडियो में, आप मुझे 100 रुपये दो। तो ज़माने में 100 रुपये बहुत था 1974 में। तो मैंने उनको 100 रुपये दिया। तो पहले ज्योति स्टूडियो ले गए, बोले देखो ये स्टूडियो यहाँ है, फिल्में बनती हैं। फिर वो लेके गए रूप तारा स्टूडियो दादर में। तो देखा वो धर्म जी और ये वो, तो मैं बोला ये अगर 1000 भी मांगता दे देता था। इतने बड़े बड़े स्टार लोगों को मैंने देखा। तो मुझसे थोड़ी दूर पे खड़े होकर 2 लोग बात कर रहे थे, यार देख तेरे पास कोई एक अच्छा असिस्टेंट हो जो उर्दू जानता हो
अरे काम नहीं जानता, उसे उर्दू जानता, उसको हम लोग को बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। एक पिक्चर शुरू हो रही, चोर मचाए शोर, इसमें शशि कपूर जी और मुमताज़ जी हैं। तो वो असरार साहब जो है कहीं किसी से बात करने लगे, कोई नए ग्राहक पकड़ने लगे। तब तक मैं उनके पास गया, सर मैं लखनऊ से हूँ, मैं उर्दू भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, टाइपिंग भी जानता हूँ, सब काम मैं कर लूँगा। तो आप मुझे कहाँ रहते हो? बोला फला जगह रहता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो कल तुम यहाँ आ जाओ। तो कल मैं वहाँ, वो दूसरे दिन वहाँ गया। अब वो 100 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो गई, मतलब जो दिया था उसकी अगर दूसरा दोबारा वो लेके जाते तो 100 रुपये मांगते थे। लेकिन मेरी एक केस फिल्म है जिसमें अनूप शर्मा जी की ऑफिस थी, तो वहाँ गया तो अशोक गायकवाड़ साहब जो है हमारे चीफ असिस्टेंट थे उस ज़माने में, मुझे लेके गए शिवाजी पार्क के पास एक मधुबन बिल्डिंग है। तो वहाँ NNCP साहब से और मधु आचार्य इन लोगों से मिला है, अशोक राय वगैरह से मिला है, जैसे अब्बास साहब राइटर थे, तरुण घोष वगैरह साथ में थे। तो मुझे बोलते हैं उर्दू आती है? मतलब सर उर्दू ही आती है, साथ में वो हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपको प्रॉफिट में मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला एक पेज लिखो, तो एक पेज उर्दू लिखा, फिर एक पेज हिंदी लिखा। तो दोनों NNCP साहब ने देखा, बोले ओके है, लड़के को रख लो। अब ये तय हुआ कि भाई इसको भी अभी एक्स्ट्रा एक असिस्टेंट है तो इसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे अंदर बुलाया, बोले देखो भाई हमारा बजट तो नहीं है। बोला सर वो बजट भूल जाइए, लेकिन मुझे काम पे रख लीजिए। तो उन्होंने जो है मुझे बोला 75 रुपीज़ मंथली मिलेगा। मैंने कहा सर ये नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। बोले नहीं नहीं इतना तो मैं दूंगा, और जिस दिन शूटिंग होगी उस दिन आपको 10 रुपये दूंगा। मैंने कहा ठीक, खुश हो गया। फिर वहाँ से काम चलता रहा। तो अशोक जी उसके बाद हिट हो गए, कसम कुंड की, हीरा लाल पन्नालाल, हर पिक्चर में करता रहा। फिर उसके बाद कुछ 78 के आसपास मैं घर चला गया, फादर की डेथ हो गई क्योंकि हमारी ज़मींदारी थी वो तो ख़त्म हो गई। लेकिन क्या था, ज़मीन के जो झगड़े थे वो काफ़ी चल रहे थे। तो 6 साल तक मैं फिर फिल्म लाइन को भूल गया, क्योंकि वहाँ का वो देखना बहुत ज़रूरी था। फिर आया 85 में आने के बाद क्या हुआ, हमारे वही अशोक गायकवाड़ साहब, उनकी एक पिक्चर की तैयारी चल रही थी, सरफिरा, और वो भी डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी पिक्चर शुरू हुई सरफिरा, उसमें मुझे उन्होंने चीफ असिस्टेंट लिया। और हालात कैसे कुछ ऐसे हुए, पिक्चर रुक गई। तब तक वो राज सीपी साहब के वो असिस्ट करते थे एज ए एसोसिएट। तो आफ्ताब पिक्चर में उनका काम चलता था। वहाँ से फिर धीरे धीरे रुके कातिल पिक्चर शुरू हुई जिसमें मैं एसोसिएट बना, और वहाँ से जो मेरी गाड़ी चली तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी चली। काफ़ी फिल्में एज एसोसिएट किया, काफ़ी फिल्में एज ए वो किया। फिर 1994 में सलीम भाई ने मुझे ब्रेक दिया, आ गले लग जाए, इसमें जुगर हंसराज और उर्मिला माटून करते हैं। फिर उसके बाद सलीम भाई ने बोला देखो भाई मेरे साथ 3 फिल्में करोगे तो बाहर की फिल्में आप कर सकते हो। क्या ठीक है सर। अंधे को क्या चाहिए थी, आंखें और इतना बड़ा बैनर जिसको बोलो आफ्ताब पिक्चर, तो ऐसे भी आदमी हिल जाता था। जिस आदमी ने 42 फिल्में बनाई, सब बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। फिर माशाल्लाह पिक्चर कंप्लीट हुई, मेट्रो में शानदार मुहूर्त प्रीमियर हुआ बैंड बाजे के साथ। तो आप सोचो मैं कितना खुश रहा हूँ, अगर सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है, बाकी सब हो गया था। फिर उसके बाद बीच में 2 साल गैप गया, क्योंकि वो एग्रीमेंट के हिसाब से मैं बाहर काम नहीं ले सकता। फिर पिक्चर शुरू हुई मेहंदी के साथ साथ फिर पुलिस पब्लिक कानून, यारा, ये जी। और जैसे आप बोल रहे हैं, आप ये तो नहीं बता रहे किसको वोट देंगे, लेकिन किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव हम जो चाहते हैं तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाता है, ना होगा। क्योंकि जो बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और बाद में पता चलता वो खुद ही वो कर रहे थे जो नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं किसके बारे में बोलूं? और ये शायद खुला डिबेट हो तो मैं बोल भी सकता हूं, लेकिन अभी क्या इलेक्शन का टाइम है, इसलिए मैं बोलना बेहतर नहीं समझता हूं। लेकिन कभी इलेक्शन हो जाएगा तो खुल के एक इंटरव्यू दूंगा आपको, जिसमें नाम के साथ दूंगा मैं। क्योंकि वो टीवी की कटिंग वोटिंग पेपरों की कटिंग रखी होगी ना, तो कल वो डिफेमेशन केस के लिए जाएंगे तो बता सकते हैं। जी, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, जब जो भी मैंने फिल्में बनाई हैं और आप लोगों की मेहरबानियों से चली हैं, आगे भी जो लेके आओ उसको भी देखिए और प्यार दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखेंगे तो हम खुशहाल रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि हमको याद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने देखने का दिया रिएक्शन, मैं पहले आपकी बाइट्स करने आया हूँ, बट यस द